साथियों राधे राधे। मेरा नाम है डॉक्टर रणवीर सिंह। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूं और पिछले 29 सालों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के संबंध में, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। साथियों कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वैक्सीन सब्सटेंस है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है। ये तब तक नुकसान नहीं करता जब तक इसकी मात्रा बहुत अधिक शरीर में ना हो जाए। साथियों कोलेस्ट्रॉल आपके कोशिकाओं का निर्माण करता है, आपके शरीर में विटामिन का निर्माण करता है, आपके हार्मोन्स का ये निर्माण करता है। लेकिन अगर ये बहुत अधिक बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से ये आपके हार्ट को रिस्क में डाल देता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? निश्चित रूप से अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़े होंगे तो आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही साथ में आपको स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। साथियों दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। साथियों अगर कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो आपको 3 C याद रखने होंगे। सबसे पहले लगातार आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना होगा, दूसरी बात है आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, और तीसरी बात है आपको सप्लीमेंट्स के माध्यम से, अपनी लाइफस्टाइल के माध्यम से इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होगा। आइए बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके ब्लड में बढ़े हुए हैं तो किस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला सिम्टम होगा चेस्ट पेन और एंजाइना का, यानी सीने में दर्द हो सकता है, एंजाइना अटैक आ सकता है। दूसरा लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा? हार्ट पल्पिटेशन का, यानी कि आपकी दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तीसरा लक्षण होगा स्ट्रोक का, यानी पैरालिसिस की घटना किसी व्यक्ति के साथ घट सकती है जिसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े हुए हैं। चौथा लक्षण होगा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का, यानी कि आपके पैरों में दर्द होगा, काफ मसल्स में पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, रात में ज्यादा होगा। पांचवा, आपकी आंखों पे येलोइश डिपॉजिट होगा जिसको ज़ेंथोलाज्मा बोलते हैं, यह भी कोलेस्ट्रॉल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। छठा, फटीग, थकान आपको रहेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, थकान जरूर बनी रहेगी आपको। इसके साथ साथ में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। जिस भी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन रहते हैं निश्चित रूप से उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल अक्सर बढ़े हुए देखे जाते हैं। इसके साथ साथ में चक्कर आ सकते हैं, सर में हल्कापन महसूस हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, क्योंकि अगेन सर्कुलेशन नहीं होगा। ज़ेंथोमॉस, पीले रंग के लम्प्स दिखाई पड़ेंगे आपकी स्किन पे जैसे आंखों पे दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पेनक्रियाज में स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से पेट में बहुत भीषण दर्द होता है। ट्रीटमेंट की बात करूं, आइए बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो 3 सप्लीमेंट में सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला होगा कार्डियो एक्टिव, अश्वगंधा है इसके अंदर, अर्जुन है इसके अंदर, गोटू कोला है, अनारदाना है, शंख भस्म है। ये एक गोली सुबह एक गोली शाम को नाश्ते के बाद ली जा सकती है। दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा क्रिल ऑयल कैप्सूल, ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बढ़िया सोर्स है ये। दिन में एक बार क्रिल ऑयल कैप्सूल, दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद दिन में एक बार। तीसरा होगा गार्लिक पर्ल, यानी कि एक सुबह एक शाम, एक कैप्सूल के अंदर 21 जवा लहसुन का इसके अंदर अर्क है। साथ ही साथ में अगर बात करते हैं होम रेमेडी की तो निश्चित रूप से सिनामॉन पाउडर, 2 चुटकी आपको दालचीनी लेनी है, 1 चम्मच शहद लेना है, दिन में 2 बार इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। 21 दिन करके देख लीजिए, 21 दिन में कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाएगा।